हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास के अंदर। जैसे कि आप सभी टाइटल देख रहे हैं, 1000 सिटिंग अरेंजमेंट सीरीज स्टार्ट कर दी है। आज आपका क्लास नंबर 1 है। मेरा नाम सचिन सोनी है। इससे पहले आपको पता है कि मैंने जितने भी टाइप आपके होते हैं वो आपको मैंने बताया था सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर। जो भी नए स्टूडेंट देख रहे हैं सभी का वेलकम है। मेरा नाम सचिन सोनी है। इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए अपने चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। नया चैनल है, मेरे नाम पे ही है, सचिन सोनी, ठीक है ना। इस जो चैनल पे अपन केवल बैंकिंग का कंटेंट ही रखेंगे, बैंक एग्जाम का, बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम का ही रहते हैं, ठीक है ना। इंश्योरेंस एग्जाम का ये आपके 2024 के अंदर जो एग्जाम होने वाले हैं उसके अंदर टारगेट कर रहे हैं। और मैं आपको रीजनिंग करा रहा हूँ। सिटिंग अरेंजमेंट वाली सीरीज स्टार्ट कर दी है। 1000 जो आपके बेस्ट सीरीज है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, उसको अपन स्टार्ट कर रहे हैं। जो जो स्टूडेंट पहली बार भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिट है। जो तैयारी जिनकी हो चुकी है थोड़ी बहुत, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं इस क्लास के थ्रू, ठीक है। सेशन स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम सचिन सोनी है। वेलकम टू अब चैनल, यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए। तो रहने वाला ये है, इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है, बाई लैंग्वेज के अंदर, हिंदी और इंग्लिश के अंदर। और उसके बाद अपन इसको सोल्व करेंगे मिलके। तो देखिए, ये आपकी सर्कुलर पे बैठे आपके पर्सन हैं, ठीक है, और 8 पर्सन आपके बैठे हैं सर्कल पे। वर्ताकार टेबल आपके बैठे हुए हैं और सभी का फेस केंद्र की तरफ है, ठीक है, टुवर्ड द सेंटर। चलिए इसको अपन सोल्व करते हैं। क्या इसकी अप्रोच रहने वाली, किस प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, मैं अपन इसको यहाँ पे, ये सेम ही है, इस चीज़ को मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। एक लैंग्वेज अपन इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, 8 पर्सन आपके दे रखे हैं, PQRSTUV और W। सबसे पहले आपको 8 जो पर्सन आपके इस प्रकार बना सकते हैं, और 2 डायग्राम लेके अपन चलेंगे साथ के साथ, जैसे कि आपको जो नए स्टूडेंट देख रहे हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो। तो 8 पर्सन आपके बैठे हैं, सभी का फेस इनसाइड है। सभी को पता है कि अगर इनसाइड फेस होता है तो ये राइट हैंड साइड होता है, और इस तरफ अपन जाएंगे तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा। इस चीज़ को नोट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, इस कारण मैंने आपको ये बताया, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है क्या, कि सबसे पहले पूरे क्वेश्चंस को रीड करो। सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को रीड करो, जहाँ से आपको की लाइन मिले वहाँ से उसको स्टार्ट करो अपने हिसाब से। अब देखिए, पहली लाइन इसने दे रखी है, आर इज नॉट एडजेसेंट टू द पी, यानी कि आर पी के नज़दीक नहीं बैठा हुआ, ठीक है ना। ये बात कम ये हो गई है। पी सी थर्ड टू द राइट ऑफ टी, पी जो आपका थर्ड राइट में बैठा हुआ है टी के, टी वो सी टू द इमीडिएट राइट ऑफ वी, यानी कि टी जो है आपका, यानी ये वो किसके लिए हुआ है आपका, ये वो जो आपका टी के लिए है, याद रखना, ठीक है ना। वो सिट द इमीडिएट राइट ऑफ वी, जो वी के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। Q डज नॉट सिट एडजेसेंट टू T, यानी कि Q भी आपका जो है T के पास नहीं बैठता, ठीक है। और W सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ U, W जो आपका U के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है। U वो सिट अपोजिट टू Q, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें दे रखी है। अब अपन देखते हैं कहाँ से अपन को स्टार्ट करना है। अब देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे P आपका 2 बार रिपीट हुआ है, और P के बारे में एक बात बोल दी है क्या, P सिट थर्ड टू द राइट ऑफ T। तो क्यों ना अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं कि पी जो आपका थर्ड राइट में बैठा हुआ है, ठीक है ना। चलो यहीं से अपन स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। देखिए, पी सी थर्ड टू द राइट ऑफ टी, टी को अपन दोनों डायग्राम के अंदर इस तरफ रख देते हैं, ठीक है। थर्ड राइट में बैठा तो इस तरफ चलेंगे अपन, पी सी थर्ड राइट ऑफ पी। तो पी आपको इधर आ जाएगा, थर्ड राइट ऑफ टी इधर हो गया, ठीक है। तो टी के बारे में एक बात बोली थी इसने क्या, टी वो सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ वी। टी जो है वी के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है, इसका मतलब वी आपका यहाँ पे आएगा। इस वाले डायग्राम के हिसाब से भी आपका वी आपका यहाँ आएगा, ठीक है ना। और आगे क्या बोला, क्यू डज नॉट सिट एडजेसेंट टू द टी, क्यू जो आपका है टी के नज़दीक नहीं बैठता, यानी कि क्यू वाली पोजीशन आपकी यहाँ पे नहीं हो सकती। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है ना, दोनों डायग्राम के अंदर। और क्यू डज नॉट सिट एडजेसेंट टू टी, डब्ल्यू सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ यू, डब्ल्यू जो इमीडिएट राइट में बैठा हो यू के, वो सिट अपोजिट टू क्यू। क्या बोल दिया इसने, वो आपका जो है u जो है आपका अपोजिट बैठा हुआ है q के। अब अपन को सबसे पहले q को बैठाना है, q के अपोजिट आपको u को बैठाना है, ठीक है ना। अब आपका q यहाँ तो नहीं आ सकता, तो q कहाँ कहाँ पे आ सकता है आपका, या तो आपका q कहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, ठीक है। अगर q आपका यहाँ पे आएगा तो इसका अपोजिट u आपका यहाँ पे आना चाहिए, अपोजिट तभी तो होगा इसके सामने, ठीक है ना, इसके सामने आपका u हो जाएगा। लेकिन एक बात दे रखी है, W इसके इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है U के, अगर U यहाँ पे बैठा है तो W आपका यहाँ पे आना चाहिए, वो जो आपका आ नहीं सकता, क्यों, यहाँ पे ऑलरेडी आपका V बैठा हुआ है। इसका मतलब ये है
कि भाई क्यू आपका यहाँ पे नहीं आएगा और यू आपका यहाँ पे नहीं आएगा, तो कहाँ पे आएगा क्यू, चलो देखते हैं। हर सारी कंडीशन को अपन साथ में लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो हो सकता है कि भाई आपका क्यू यहाँ पे आ जाए। अब देखिए अगर क्यू आपका यहाँ पे आता है तो यू आपका यहाँ पे आएगा, तो यू के इमीडिएट राइट में आपका डब्ल्यू होना चाहिए, पहले से आपका पी है, तो क्यू आपका यहाँ भी नहीं आएगा। सारी कंडीशन आपको बता रहा हूँ, वैसे एग्जाम में आपको इस प्रकार से नहीं करना, क्योंकि आपको एग्जाम में पॉसिबिलिटी आपको निगाहों में रखनी है किस प्रकार से आपको करनी है, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट देख रहे हैं, सारी कंडीशन इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता रहा हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो आपका क्यू है कहाँ पे आएगा, देखिए क्यू आपका यहाँ पे आएगा। अगर क्यू आपका यहाँ पे आएगा तो यू आपका यहाँ पे आएगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है क्यू के अपोजिट आपका यू है, और यू के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, यू के इमीडिएट राइट में बैठा है आपका डब्लू, ठीक है। यू के इमीडिएट राइट में बैठा है आपका डब्लू, ये कंडीशन आपकी बन रही है यहाँ पे, ये कंडीशन बन रही है, ठीक है। और आर के बारे में एक बात बोली थी, आर पी के पास नहीं बैठा तो आर आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। हेलो। हम्म। अच्छा। हम्म। ठीक ठीक ठीक। तो एस आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। आर के बारे में क्या था, आर इज नॉट एडजेसेंट टू द पी, आर जो आपका पी के नज़दीक नहीं है, इसका मतलब आर आपका यहाँ पे आ गया और एस आपका यहाँ पे आ जाएगा। दोनों कंडीशन में यही कंडीशन आपकी बनेगी, ये वाली, तो दोनों कंडीशन आपकी सेम है। तो इसका हो जाएगा आपका, ये पूरा डायग्राम बन गया है। अब इस डायग्राम से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, आप आसानी से इसको आप दे सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये समझ में आया जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। और आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट वाले डायग्राम के संबंधित। अब आपसे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके सारे सही होंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे फाइनल डायग्राम बन चुका है, सेम आपका डायग्राम है ये वाला। टी से अपने स्टार्ट किया हुआ, टी यू डब्ल्यू पी एस क्यू आर वी, इस प्रकार से आपका ये डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको दे रखा है एक, पहले तो उस वाले गोले के अंदर सारे पर्सन अंदर की तरफ बैठे हुए थे, ठीक है ना। इस वाले के अंदर क्या है कि एक तो पर्सन भी आपका एक कम है, 7 पर्सन आपके बैठे हुए हैं और सभी का मुंह केंद्र की बाहर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, देख सकते हैं। सभी का मुंह गोलाकार टेबल पे बैठे हैं और बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी कि फेसिंग आउटसाइड द टेबल, आउटसाइड द सेंटर, ठीक है ना। चलिए इसको बनाते हैं। 7 व्यक्ति आपके दे रखे हैं, मैंने यहाँ पे पहले से ही ले रखा है। इंग्लिश जो सिंपल सी लैंग्वेज होती है, इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं होता इसमें, सिंपल से इंग्लिश की लैंग्वेज है, इसमें अपन इसको सोल्व कर रहे हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करते हैं कि भाई हिंदी में भी साथ के साथ सोल्व करवाना है, साथ के साथ ही अपन इसको सोल्व करवा देंगे, ठीक है ना। 7 पर्सन बैठे हैं, सबसे पहले अपन 7 पर्सन बना लेते हैं। 4 तो ये हो गए, 5 6, ये हो गया आपका 7, ठीक है। 2 डायग्राम अपन बना लेते हैं, ये हो गया आपका 7। सभी का फेस बाहर की तरफ है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। सभी का फेस आपका कहाँ है, बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है, तो लेफ्ट हैंड साइड अपना ये होगा और राइट हैंड साइड अपना ये होगा, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड अपना ये है और राइट हैंड साइड अपना ये है, ठीक है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीडिंग करना है आपको। 1 पर्सन बैठा है आपका एन ओ यू के बीच में, एन ओ यू के बीच में आपका 1 पर्सन बैठा है। आर सिट इमीडिएट राइट ऑफ द यू, आर जो आपका इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है यू के। पी डज नो सिट थर्ड टू द राइट ऑफ टी, पी डज नो सिट थर्ड टू द राइट ऑफ टी, यानी कि पी थर्ड राइट में नहीं बैठा हुआ है टी के। एस डज नो सिट टू द लेफ्ट ऑफ आर, एस जो आपका है लेकिन लेफ्ट में नहीं बैठा है, याद रखना। एस ओ पी सिट एडिशन टू द ईच अदर, एस और पी आपके एक साथ बैठे हुए हैं। और क्यू थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, यहाँ क्यू थर्ड टू द राइट ऑफ आर, क्यू जो है थर्ड राइट में बैठा हुआ है आर के। अब देख सकते हैं स्टूडेंट, आर आपका कई बार रिपीट हुआ है, यहाँ पे यहाँ 2 बार रिपीट हो चुका है। क्यों ना अपन आर से ही स्टार्ट करते हैं, आर के बराबर यहाँ भी कुछ पॉइंट दे रखा है। चलिए तो अपन आर से ही स्टार्ट करते हैं, चलो आर से स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है ना। ये तो चीज़ अपन लिखी हुई है, चलिए आर से अपन स्टार्ट करते हैं इसको। तो आर सिट इमीडिएट राइट ऑफ यू, तो याद रखना है यू को अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, बाहर की तरफ फेस है तो राइट हैंड साइड आपका इधर होगा, आर आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। आर के बारे में एक बात और बोली थी, क्यू सिट थर्ड राइट ऑफ आर, यानी कि थर्ड राइट में आपका बैठा हुआ है क्यू आर के, तो थर्ड राइट में अपन इधर चलेंगे, 1 2 3, ठीक है। क्यू आपका यहाँ पे आ जाएगा, इसके हिसाब से 1 2 3 क्यू आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। और एक बात आपको और बोली थी, क्या एस और पी एक दूसरे के पास बैठे हुए हैं, एस एंड पी सिट एडिशन टू द ईच अदर, यानी कि
एस और पी आपके एक साथ बैठे हैं, या तो एस और पी आपके इधर बैठ सकते हैं या फिर इधर बैठ सकते हैं, वैसे वर्सा, ठीक है ना। चलिए इसको अपन मिटा देते हैं और दूसरे जो पॉइंट उनके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। अब पी के बारे में एक बात बोली है स्टार्टिंग में, क्या, हाँ एक बात और रहेगी आपकी एन ओ यू के बारे में, क्या एन ओ यू के बारे में एक बात और रह गई यहाँ पे, क्या ये वाली 1 पर्सन सीट बिटवीन एन ओ यू, एन ओ यू के बीच में आपका 1 पर्सन बैठा हुआ है, इसका मतलब है एन आपका यहाँ आ सकता है, इसके हिसाब से एन आपका यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि 1 पर्सन बैठा है ना, 1 पर्सन आपका ये हो गया, इसके हिसाब से ये वाला पर्सन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, ये है ठीक है ना। चलिए ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, इसने एक बात और बोली थी आपको यहाँ पे कि एस और पी एक साथ बैठे हुए हैं, एस और पी एक साथ बैठे हुए हैं, यानी आसपास बैठे हुए हैं दोनों। तो आपको पता है केवल ये दो पहले इसके हिसाब से जो ये दो खाली बैठे हैं यहीं पे बैठ सकते हैं, तो एस आपको इधर बैठ सकता है या फिर पी आपका यहाँ बैठ सकता है, ठीक है। या फिर आपका पी यहाँ पे बैठ सकता है आपका, या फिर एस आपका यहाँ बैठ सकता है, ये कंडीशन तो बन सकती है आपकी, ठीक है ना। इसके हिसाब से ये बात है कि पी आपका यहाँ बैठ सकता है, या फिर एस आपका यहाँ बैठ सकता है, या फिर एस और पी आपके इस प्रकार से बैठ सकते हैं, ये दो कंडीशन ही बन सकती है आपकी। और टी आपका यहाँ पे बैठ जाएगा, टी आपका इधर बैठ जाएगा। अब अपन देखते हैं क्या कंडीशन आपकी एलिमिनेट होती है, क्या आपका गलत होता है, ठीक है। पी के बारे में एक बात बोली है, पी डज नो सिट टू द राइट ऑफ टी, थर्ड राइट ऑफ टी, पी जो है थर्ड राइट में नहीं बैठा हुआ टी के। अब देखिए स्टूडेंट, अगर पी का फेस में बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ ही है फेस, तो अगर मैं पी को यहाँ रखता हूँ तो ये थर्ड राइट में आ जाएगा टी के, जो आपका होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है ये गलत हो जाएगा, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे, अपन पी की जगह यहाँ पे कर देते हैं एस, क्योंकि दो कंडीशन अपनी साथ में चल रही है आपकी। तो पी को अपन कर देते हैं यहाँ पे प्रकार से एक, ये तो पी आपका यहाँ पे नहीं हो सकता, एस आपका यहाँ पे हो जाएगा। और वो सीधी सी बात है कि आपका ये पी जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, इसके हिसाब से, क्योंकि ये थर्ड राइट में नहीं हो सकता इसके टी के हिसाब से, ठीक है ना। और एक बात और बोली थी कि एस डज नो सिट लेफ्ट ऑफ आर सेकंड आर, एस जो आपका है सेकंड लेफ्ट में नहीं हो सकता आर से। अब देखिए इस वाले डायग्राम के हिसाब से एस सेकंड लेफ्ट में हो गया और एस आपका यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे पहले से पी आएगा। तो ये वाली कंडीशन के हिसाब से आपका ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि एस सेकंड लेफ्ट में नहीं आएगा आर के। अब ये चीज़ अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्या ये यहाँ पे सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। अब देखिए पी डज नो सिट थर्ड टू द राइट ऑफ टी, पी जो है आपका थर्ड राइट में नहीं आ सकता। अब बाहर की तरफ फेस है, याद रखना, तो 1 2 3, यानी कि पी यहाँ पे नहीं आएगा, पी यहाँ पी की जगह क्या आएगा, यहाँ पे पी की जगह आपका आएगा यहाँ पे एस। अगर यहाँ पे एस आएगा तो यहाँ सीधी सी बात है यहाँ पे आपका पी आएगा। और पी के बारे में एक बात और बोल रखी, क्या, आर के बारे में, एस के बारे में, एस जो है आपका आर के सेकंड राइट सेकंड लेफ्ट में नहीं बैठा हुआ, यहाँ पे एस और आर आपके आसपास बैठे हुए हैं, सेकंड लेफ्ट में नहीं बैठा हुआ। तो इसका मतलब ये हो गया, ये वाला डायग्राम आपका एकदम सही बना है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे सारे आपके एकदम सही होंगे। कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आपको ये चीज़ समझ में आई। अगर आपका 1% भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, और वहाँ पे जाके आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप आपको दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी है यहाँ पे। और ये फाइनल डायग्राम मैंने आपको यहाँ बना रखा है, इसको भी आप देख सकते हैं, सेम आपका ये डायग्राम बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 7% बैठे हुए हैं सिटिंग इन द रो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन में बैठे हुए फेसिंग द टूवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, यानी कि 7% आपके एक लाइन में बैठे हुए हैं, सभी का फेस किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ फेस है सभी का, इसको आपको बनाना है, ठीक है। तो 7% सिटिंग द स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन फेसिंग टूवर्ड द नॉर्थ, मैंने आपको बताया था अगर किसी का फेस नॉर्थ की तरफ है यानी कि ऊपर की तरफ है, तो याद रखना इस प्रकार से अपन इसको बनाएंगे। दो कंडीशन अपन साथ में लेके चलेंगे साथ के साथ, 1 2 तो ये हो गया आपके, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया आपका 7, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। दो कंडीशन अपन ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे आपको दिक्कत ना हो, 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया आपका 7, ठीक है ना। इसी प्रकार से अपन ये नीचे इधर बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये केवल कंडीशन ली है, ठीक है ना। और याद रखना अगर आपका फेस नॉर्थ की तरफ है तो राइट हैंड साइड आपका ये इधर होगा और लेफ्ट हैंड साइड आपका इस साइड होगा, इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए अपन इसको सोल्व करते हैं, क्या कंडीशन आपको बोलता जा रहा है। सबसे पहले आपको एक चीज़ का याद रखना है, क्या,
सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को आपको रीड करना है और रीड करने के बाद जो आपको लगे जहाँ से अभी स्टार्ट कर सकते हैं उस वहाँ से आपको स्टार्ट करना होगा। अब देखिए पहली लाइन इसने बोल दी है ए सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, तो बहुत अच्छी लाइन है ये। इस लाइन को अपन सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि दो ही कोने बने हुए हैं आपके, एक तो इधर या फिर इधर। तो ए आपका या तो इस साइड आ सकता है, ए आपका इस साइड आ सकता है, दोनों अपन ने नोट डाउन कर लिया। 1% सीट बिटवीन ए और ई, ए और ई के बीच में आपके केवल 1% बैठे हुए हैं, तो इस प्रकार से आपका बैठ सकता है ए और ई के बीच में 1%, ठीक है। और 1% सीट बिटवीन ई और एफ, ई और एफ के बीच में आपके 1% बैठा हुआ है, तो ई और एफ इधर बैठ सकता है, ई और एफ आपका इधर आ जाएगा क्योंकि आपको पता है इस तरफ जगह है नहीं आपकी, ठीक है। बी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, बी जो आपका इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है एफ के, तो एफ लेफ्ट हैंड साइड आपकी इधर होगी, इमीडिएट बैठा हुआ है तो बी आपका इधर आ जाएगा, इसके हिसाब से बी आपका इधर आ जाएगा, ठीक है ना। 1% सीट बिटवीन ई और एफ, और बी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, बी जो आपका इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है बी के, एफ के। डी सीट सेकंड द राइट ऑफ बी, क्या बोल दिया इसने, डी जो है आपका सेकंड टू द राइट ऑफ बी। आप याद रखना है इस पूरे सेंटेंस को ब्रेक करके पढ़ना है आपको। डी जो है सेकंड राइट में बैठा हुआ है बी के, सेकंड राइट में बैठा हुआ है, तो एक और दो, यानी कि आपका जो है जी आपका इधर आ जाएगा इसके हिसाब से, इसके हिसाब से जी आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एंड सी सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी, और सी के बारे में क्या बोला, सी जो है आपका फोर्थ लेफ्ट में बैठा हुआ है जी के, यानी कि जी सेकंड राइट में बैठा हुआ है बी के, जी जो सेकंड राइट में बैठा हुआ है बी के, ठीक है। और सी जो है फोर्थ लेफ्ट में बैठा हुआ है जी के। अब देखिए टर्न फोर्थ लेफ्ट में आपको बैठाना है इस वाले डायग्राम के हिसाब से, क्या जगह है कि लेफ्ट हैंड साइड में, एक दो तीन, यहाँ पे तो तीन ही जगह बची हुई है, तो यहाँ पे ये आपका जो है ये वाला नीचे वाला जो आपका ये डायग्राम है ये आपका रॉन्ग हो गया है। क्यों, क्योंकि सी आपका जो है जी के फोर्थ लेफ्ट में बैठना चाहिए, इसके हिसाब से आपकी जगह बन रही है यहाँ पे एक दो तीन चार, सी आपका यहाँ पे आ जाएगा। बचा हुआ कौन है आपका, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी रह गया क्या आपका, यस डी रह गया, तो डी आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगर अपन इसको साफ सुथरे तरीके से अपन लिखें यहाँ पे, तो फाइनल डायग्राम आपका इस प्रकार से बना है। इस डायग्राम से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपके मतलब गलत नहीं होंगे, सारे क्वेश्चन आपके 100% सही होंगे। कुछ भी पूछ सकता हूँ, कुछ भी पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर, ये पूछ सकता है भाई ए के थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ है, तो ए के थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ है आपका, बी बैठा हुआ है। बी के सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है, बी के सेकंड राइट में जी बैठा हुआ है। किसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे इस वाले तरीके से। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये आपके क्वेश्चंस किस प्रकार से लग रहे हैं आपको। जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पिन करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपके जो 6% हैं अमित, ऋषभ, अरस, जय, कुणाल और पार्थ, ये उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं इस प्रकार की, ये वाली सेम आपकी जो है, तो कितने परसेंट है आपके, 6% है, तो दो तो ये हो गए, 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 2 4 6, दो कंडीशन अपन बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी अपन को बनाने में। चलिए नोट की तरफ फेस है, याद रखना सभी का फेस कहाँ पे है आपका, टुवर्ड द नोट डायरेक्शन, तो ये आपका राइट हैंड साइड है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए पहली लाइन आपको दे रखी है, पार्थ सिट इमीडिएट राइट ऑफ अर्थ, पार्थ जो है आपका अर्थ के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है। और अर्थ के बारे में बात करिए, याद रखना ये वो किसके लिए आता है, इसके नियर बाय के लिए आता है, ठीक है ना। हु सिट्स एट द सेकंड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, सेकंड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, इसका मतलब ये है कोई भी एंड है, देखिए ये वाला एक एंड दे रखा है, एक एंड ये है आपका, ठीक है ना। तो ये आपका सेकंड है, याद रखना है सेकंड नंबर बैठा हुआ है, यानी कि ये आपको कहाँ बैठ सकता है, कहाँ बैठ सकता है, अर्थ, अर्थ आपका या तो यहाँ बैठ सकता है, ठीक है, या फिर आपका ये यहाँ बैठ सकता है, क्योंकि सेकंड में आपका ये कंडीशन है कि फर्स्ट तो ये हो गई, सेकंड आपकी ये हो गई, ठीक है ना। अब देखिए पर सिट इमीडिएट राइट ऑफ अर्थ, जो आपका जो पार्थ है इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है अर्थ के, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको मैं साफ तरीके से लिख देता हूँ जैसा आपको इस समझ में आ जाए, ठीक है ना। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई है भाई, सेकंड पोजीशन में बैठा हुआ है किसी एंड से, किसी एंड से सेकंड पोजीशन में आपका ये बैठा हुआ है कौन, ये जो है अर्थ, ठीक है ना। एक सेकंड रुकिए, मार्कर को एक बार अपन लेते हैं, यस तो पर्थ आपका जो है सेकंड एंड से आपका सेकंड बैठा हुआ है, तो अर्थ आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। अर्थ का मैं अपन ले लेते हैं ए ले लेते हैं, ठीक है ना, याद रखना ए ले लेते हैं इसका अपन, ये आ गया, ठीक है ना। और पार्थ जो आपका इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है, इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है, इसका मतलब ये आपका ऐसे आ जाएगा,
इसके हिसाब से पी आपका इधर आ जाएगा पार्थ, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ओनली 1% सीट बिटवीन अर्श एंड कुणाल। अर्श एंड कुणाल के बीच में केवल 1% बैठा हुआ है, तो ये आपका अर्श है, ठीक है ना। ये आपका ये पार्थ है। तो जो कुणाल अपना कहाँ पे आएगा, कुणाल आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1% बैठा हुआ इन दोनों के बीच में, इसके हिसाब से कुणाल आपका यहाँ पे आ जाएगा, कुणाल, ठीक है ना, कुणाल, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखिए, ओनली 1% बिटवीन द सीट अर्श एंड कुणाल। जे सीट सेकंड द लेफ्ट ऑफ ऋषभ। जे जो आपका है सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है ऋषभ, तो ऋषभ के बारे में पता नहीं है। ओनली 1% सीट बिटवीन कुणाल एंड अमित। कुणाल और अमित के बीच में 1% बैठा हुआ है, यानी कि अमित इसके हिसाब से आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 1% बैठा हुआ है इनके बीच में, यहाँ पे तो आ नहीं सकता। कुणाल आपका यहाँ पे है। अब देखिए, ये वाला पेज आपका फंस गया यहाँ पे। कुणाल और अमित के बीच में 1% बैठा है, इधर तो नहीं जा सकता लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन राइट हैंड साइड में जा सकते हैं। तो अमित आपका इस कोने पे हो जाएगा इसके साथ, ठीक है ना। अब एक चीज और दे रखी है जे के बारे में। जे सिट सेकंड द लेफ्ट ऑफ ऋषभ। जे जो है आपका सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है ऋषभ के। अब देखिए, जे आपका जो है सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ ऋषभ के, यानी कि ऋषभ आपका यहाँ पे आ जाएगा और ये सेकंड लेफ्ट में होगा, इधर हो जाएगा। लेकिन इस वाले डायग्राम से आप देख सकते हैं, अगर मैं जे को यहाँ बैठाता हूँ लेकिन ऋषभ आपका यहाँ पे होता है, तो ये फोर्थ लेफ्ट में होगा, ना कि सेकंड लेफ्ट में होगा। तो अपन को तो सेकंड लेफ्ट में चाहिए, तो नीचे वाला डायग्राम आपका एलिमिनेट हो गया, यानी कि रॉन्ग हो गया। अपन इसको मिटा देते हैं एक बार और साफ तरीके से अपन इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या आपका ये फाइनल डायग्राम बना है इसके बारे में, ठीक है ना। तो फाइनल डायग्राम इस प्रकार से आपका है। जो जो पार्थ है वो आपका इधर बैठेगा इस कोने पे, और जो अमित है वो आपका इस कोने पे बैठेगा। आप सभी का डायग्राम सेम बन रहा होगा, ठीक है ना। 2% आपका ये हो गया, तीसरा पर्सन आपका ये जय हो गया यहाँ पे, ठीक है। चौथा पर्सन आपका ये कुणाल हो गया यहाँ पे, कुणाल। पांचवा पर्सन आपका कौन है, ये है आपका ऋषभ है, ऋषभ, ठीक है। और छठा पर्सन आपका कौन है, ये है आपका अर्श, जहाँ से अपन ने इसको स्टार्ट किया था इस सिटिंग अरेंजमेंट को। तो स्टूडेंट देख सकते हैं आप, फाइनल डायग्राम आपके सामने है। इसी प्रकार से आपका ये डायग्राम बना है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस प्रकार की क्लासेस अपन ले रहे हैं, ये आपकी पहली क्लास है जो अपन ने आज देखी है, आज पहली क्लास अपन ने देखी है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्लास सभी को कैसी लगी है। हो सकता है आपको ऐसा लगे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि भाई इजी है क्वेश्चंस, तो यस, इजी क्वेश्चंस अपने स्टार्ट किया है। कोई भी चीज़ अपन स्टार्ट करते हैं इजी से ही स्टार्ट करते हैं, जैसे कि बच्चे जो पहली बार देख रहे हैं उनको भी चीज़ें समझ में आए। तो कमेंट सेक्शन में बताइए क्लास अभी कैसी लगी है। स्टूडेंट नया चैनल है अपना, मेरे नाम से ये सचिन सोनी। 3 साल का एक्सपीरियंस है अपन को रीजनिंग पढ़ाने का अनअकैडमी पे। तो इस प्रकार की क्लासेस के लिए सपोर्ट कीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और बैंक एग्जाम को डेडिकेट करते अपना चैनल बनाया गया है। 2024 के बैंक और इंश्योरेंस के एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट अपना ये चैनल है। तो थैंक यू एंड बाय। आपके डेडिकेशन मतलब कि आपकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपन 1000 सीरीज अपन लेके आए हैं। आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। जिनको अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू एंड